जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो मैथ्स का पेपर हुआ था। आज उसका आंसर की आया है, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देख लीजिए, एग्जाम का जो टाइमिंग था आपका 9 AM से 12 PM तक का टाइमिंग था। और ये जो पेपर है आपका टियर 2 का पेपर 1 है, जिसमें मैं मैथ्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मैं यहां पर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या 11 P 9 Q एंड 4 है, अगर ये 24 से विभाज्य है तो PQ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले हमको ये पता करना होगा कि यहां पर P और Q का मान क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 से भाग होने वाला नंबर है, ठीक है ना। ये जो नंबर है वो क्या है, 24 से भाग लगा। तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 3, यानी कि 8 गुना 3, 8 या 24 होता है। अब ध्यान दीजिए, ये इस नंबर को 24 से भाग लगने के लिए 8 से भी भाग लगना होगा और 3 से भी भाग लगना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8 से भाग लगने का। क्यों? क्योंकि 8 से भाग लगने के लिए अगर हमको चेक करना हो तो लास्ट का 3 डिजिट को देखा जाता है। अब यहां पर हमारे पास है 9 Q और 4, तो Q का मैक्सिमम मान क्या रखा जाए ताकि ये 8 से भाग लग जाए, ठीक है ना। अब यहां पर मान लीजिए कि 9 है हमारा, अगर हम इसको 8 से भागा लगाएं तो 8 एकम 8 बचे, कितना, 1 बचा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब हम लोग Q का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, तो 9 रख सकते हैं। अगर हम यहां पर 9 रख दे तो 8 दूना का 16 बचा, कितना, 3, और यहां पर 4, 34 हो जाएगा। 34 जो है हमारा वो 8 से तो कटेगा नहीं, यानी कि हम यहां पर 9 नहीं रख सकते। अब हम लोग Q का मान ले लेते हैं 8। अगर हम यहां पर 8 लिख देते हैं, ठीक है ना, यहां पर अगर हम लोग 8 लिख देते हैं तो 8 एकम 8 बचा, 1 और 8 18, यानी कि 8 दूना का 16 बचा, कितना, 3, ठीक है ना। 8 दूना का 16 बचा, सॉरी 2 बचा, तो 8 तिया 24 कट जा रहा है, यानी कि Q का मैक्सिमम मान अगर हम लोग को लेना हो तो हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है ना। अब बारी आता है 3 से भाग लगने वाला संख्या का। अब ध्यान दीजिए, यहां 3 से भाग अगर लगाना हो तो सबको जोड़ना होता है। तो 1 + 1 2, 2 + 9 कितना हो गया, 11, 11 और 4, 11 और 4 हो गया हमारा 15, और हमने Q का वैल्यू का क्या रखा, 8 रखा, तो 15 + 8 कितना हो गया, 8 5 13 23 हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, P है, ठीक है ना। तो P का मैक्सिमम मान हम लोग क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां पर 9 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 3 से नहीं कटता है, तो 3 से कटने वाला 32 से कम क्या है, तो 30 है। तो हमको P का मान कितना रखना होगा, P का मान हम लोगों को यहां रखना होगा 7, ठीक है ना। यानी कि P का मैक्सिमम मान हम लोग लेंगे 7 और Q का क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो इन दोनों को अगर आप गुना कर देंगे तो क्या है, 8 7 56, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। यहां पर अगर आप ब्रैकेट को सोल्व करना चाहें तो देखिए क्या होगा, ये 36, ये हमारा 45 तो रह जाएगा, बट ये डिवीजन हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, 25 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा। 12 दूना का 24, 12 तिया का 36, 5 से कटेगा 5 9 45 और ये 5 25, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आया हमारे पास, ऊपर में आया 5, नीचे हम आया 3 दूना का 6, ठीक है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट है, यहां पर गुना में क्या है आपका 1/6, फिलहाल इसको आप लिख दीजिए। अब यहां पर साइन माइनस है तो पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 45 चला जाएगा ऊपर और 24 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। और यहां पर आ जाएगा आपको गुना का साइन। अब आप इसको सिंपली सोल्व कीजिए। अब देखिए कैसे कटेगा, ये 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 बार में कट गया, ठीक है ना। 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो 2 सती 14 और ये 12 दूना का 24, ये कट गया। अब यहां से देखिए ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और 7 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। सारा कुछ यहां पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच क्या गया, तो बच गया यहां पर ये वाला माइनस और ये वाला बच गया हमारा 1, ठीक है ना। अब उसके बाद ये ब्रैकेट आपका क्लोज होता है, ठीक है ना। और इधर है आपका 36 और इधर है आपका क्या, +1/8, इसको करना है सोल्व। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 6 6 36, यहां पर आ गया आपका 36 - 1, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर हमारा है 27/36 और यहां पर है हमारा +1/8। अब इसको आप सोल्व कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये 36 आ जाएगा यहां पर और ये पूरे में आ जाएगा बट्टा में 36। तो 5 में से 36 को अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा यहां पर
5 में 36 को घटाया जाएगा तो बचेगा -31 बट्टा में आया 36 और यहाँ पर है आपका 27/36 और यहाँ पर है आपका 1/8। क्या है यहाँ पर 1/8 है। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर 36 और 8 का आप लोग एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। तो 36 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 × 72, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 72, जिसको आप 9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 72, ठीक है ना। और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 62 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा 72 हो जाएगा और ये भी हमारा 27 × 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा और नीचे में क्या जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 54 और ये 9, 54 + 9 कितना होगा, 54 और 9 हमारा हो जाएगा 63 और यहाँ पर -62, ठीक है। और बट्टा में क्या आया 72 आया, तो 63 में 62 गया तो बचा 1 और बट्टा में आ गया कितना 72, यानी कि 1/72 हमारा आंसर हो गया जो आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी को 30 km/h की चाल से और शेष दूरी को 40 km/h की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग ये मान लेते हैं ना पहले कि वो चल रहा था 300 किलोमीटर, जिसमें से वो 100 चला कितना की स्पीड से 30 km/h की स्पीड से चला, ठीक है ना। और बाकी का 200 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से चला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे औसत चाल उसका, तो टोटल डिस्टेंस चला वो 300 का स्पीड से, जिसमें से 100 को वो चल रहा था कितना की स्पीड से 30 से चल रहा था, ठीक है ना। तो 100 किलोमीटर को 30 km/h से भागा देंगे तो यहाँ पर समय मिल जाएगा और दूसरे को भागा देना होगा 200 भागा यहाँ पर 40, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा औसत चाल, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए आप। अब यहाँ पर क्या करना, ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, ठीक है। 4 को 10 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा और 3 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, मतलब 20 से करिएगा 60 हो जाएगा और यहाँ पर हमको लिखना होगा 12, ठीक है ना। तो कितना हो गया 40 + 60 100 हो गया, 100/12, ठीक है। तो ये 100 से हमारा ये कैंसिल हो गया, 12 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हमारा औसत चाल जो निकला कितना निकला 36 निकला। और 36 km/h जो है वो उसका एवरेज स्पीड है और वो चल रहा है कितना देर तक, 12 घंटा तक चल रहा है, यानी कि 36 को गुना कर दीजिए 12 से, ठीक है। तो 12 × 6 = 72 का 2 बचा 7, 12 × 6 = 72 का 2 बचा 7 और 12 × 3 = 36, 36 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 43, ठीक है ना। यानी कि 432 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 2800 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है और 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो x/y का मान यहाँ पर बताना है। अब 2800 का 10% के दर से 3 साल का साधारण ब्याज अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%, यानी कि 2800 का हम लोगों को निकालना होगा 30%, ठीक है। तो 30% बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 00 से 00 कट गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा 28 × 30 आया। आप इसको सिंप्लीफाई मत कीजिए, आगे बढ़िए। 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना 1736 है। अब यहां पर देखिए 6200 पर हम लोगों को ब्याज कितना मिला है, हम लोगों को ब्याज मिला है 1736। यहां से आप पहले ये पता कर लीजिए कि ये कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो 1736 ऊपर रहेगा, 6200 नीचे रहेगा, चूंकि परसेंटेज निकालना तो करना होगा 100 से गुना। अब ये 2 0 से हमारा ये 2 0 कट जाएगा। अब इसको काटिए 2 से, ये 31 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 8 16 बचा 1, 2 6 12 बचा 1 और 2 8 16 कट गया। अब इसको आप 31 से काटिए तो 31 दूना का 62, ठीक है, 31 दूना का 62, 86 में 62 अगर गया तो हमारा क्या बचेगा 24 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 4 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कितना बार में कटेगा, 31 को 8 से गुना कीजिएगा आप तो आपका आ जाएगा 248, यहां पर आ जाएगा 8, यानी कि हम लोगों को ब्याज मिल रहा है कितना 28%। 1 साल का 14%, तो 28% कितने सालों में, 2 सालों में, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 2। अब हमारे पास x का वैल्यू है 28 × 30 और y का वैल्यू है 2। अब आप इसको काट लीजिए, 2 का पहाड़ा में कटेगा 14 बार में और 14 तिया क्या होता है, 14 तिया होता है हमारा 42, यानी कि 420 हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, 25 46 और y का औसत 11 है। अब औसत है यानी कि 25 + 46 + y हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि 3 संख्या का औसत 11 दिया हुआ है तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 11 × 3, यानी कि 11 × 3 = 33। अब इसको सिंपली आप सोल्व कर लीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए y का वैल्यू अगर हमको निकाल, जोड़िए इसको, ये हो गया हमारा 6 5 11 का 1 और ये 4 2 6 61 + y =
33, तो y का वैल्यू कितना हो गया 33 माइनस 61। दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, देखिए यहां पर मान लीजिए 33 प्लस 7 होता है 40, तो 61 में 40 घटाएं कितना होगा 21। 21 में अगर हम लोग 7 जोड़ दिए तो 7 और 1 8, कितना हो जाएगा माइनस 38 हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गिवन, ऑप्शन नंबर बी में गिवन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहा है ए का वैल्यू आपको इतना गिवन है, बी का वैल्यू इतना गिवन है, आपको बताना है 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और होता है a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू जब हम लोगों को निकालना होगा तो सिंपली क्या करना होगा, इन दोनों को एक बार घटाइए और इन दोनों को एक बार जोड़िए, तो 58 में 25 अगर आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 33, ठीक है, गुना 58 में 25 को अगर आप जोड़िएगा तो देखिए 50 प्लस 20 70 और 8 5 13, कितना हो गया 70 प्लस 13 83 हो गया। नीचे में 46 में घटाएंगे 37 तो कितना 6 3 9 और 46 में जोड़ दीजिएगा आप 37 तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 83, ठीक है ना। तो यहाँ से 83 कैंसिल हो गया, 3 3 9, ये 11 बार में कट गया, यानी कि हमारा है 11/3, ठीक है। आगे बी पर चलते हैं, बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बी में भी वही करना है, 26 में जोड़ना है 15, तो 26 प्लस 15 कितना हो जाएगा 41, और 26 में घटाना है 15, तो 26 में अगर आप 15 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 11, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 56 प्लस 15 तो हो जाएगा 71, और 56 माइनस 15 हो जाएगा आपका 41, ठीक है ना। तो ये 41 से ये 41 कट गया, बी का वैल्यू कितना आया 11/71 आया। अब हमको बताना है 1/b, तो 1/b का वैल्यू, यहाँ पे b का वैल्यू है 11/71, तो 1/b का वैल्यू क्या हो जाएगा 71/11, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू कितना है 11/3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/11, तो 3 को 20 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और नीचे में 11, ठीक है। 71 में 60 गया तो बचा 11 बट्टा में 11 कट गया, तो आगे आंसर 1, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग, अब ध्यान दीजिए एक वर्ग है हमारे पास, ठीक है, एक वर्ग है, इस पर एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, इस पर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इस वर्ग का एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बीसीडी, तो ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ए है, और समबाहु त्रिभुज जो है वो यहां पर है आपका ए, ठीक है ना। क्या कह रहा है आगे कह रहा है, हाँ ई ए बी, तो ई ए बी, ये देखिए यहां से लाइन खींचना होगा आपको, तो आपका बात यहां पर कर रहा है कौन सा एंगल का, इस वाले एंगल का, ठीक है ना। एंड एंगल ए ई बी यानी कि इस वाले एंगल का बात कर रहा है, ठीक है ना, किस वाले, इस वाले एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका 1 टाइम और इसका 3 टाइम, इसका 1 टाइम और इसका 3 टाइम। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो दिख रहा है ये आपका वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का भुजा है ये, तो ये जो दिख रहा है ये वर्ग का भुजा के साथ साथ समबाहु त्रिभुज का भी भुजा है, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का ये होगा, क्योंकि वर्ग का सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है, और इसी लेंथ का ये भी होगा, ठीक है ना। अभी जो हमारा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये जो त्रिभुज हमारा बन रहा है कौन सा त्रिभुज, हमारा त्रिभुज ए बी ई, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला एंगल जो भी हो, बट हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना, यानी कि इसका वैल्यू x होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा x होगा, बट यहाँ पर लगा हुआ 3a, तो 3a और x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर बात करना है केवल x का, तो हम लोगों को पता है कि आयत का वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज का कौन है, तो समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये हो गया 90 और ये हो गया 60, दोनों जोड़ देंगे तो 9 6 15 यानी कि 150, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया हमारा 150, अब तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों x मिलाकर के हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, तो 4 गुना 15, 15 चौके 60 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है, यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ब्याज जो लिया जा रहा है वो अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, तो ब्याज का दर हो जाएगा आधा यानी कि 10%। आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व मत कीजिए, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, पहले आप पता कर लीजिए कि 46
141 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है, 10,000 का कितना परसेंट है, तो यहां पर गुना कीजिए 100 से, 00 से 00 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा यहां पर 46.41%, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों को जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 46.41 मिल रहा है, किस पर, तो इस पूरे 10,000 पर, 10,000 पर जो हमको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 46%, 46.41% मिल रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात ये, अगर हम 6 साल के लिए ब्याज ले, ठीक है ना, और हमारा ब्याज कितना है 10%, ठीक है ना, 6 साल के लिए अगर ब्याज ले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे, अगर हम 6 साल के लिए ले तो हमारा टोटल कितना, 12 बार देना होगा हमको ब्याज, ठीक है ना, 6 साल के लिए अगर हम ले तो क्या देना, 12 बार देना होगा, तो 12 को 10 से अगर हम सिंपली गुना कर दे 120% हो जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। अब अगर हम लोग बात कर ले 4 साल का, अगर हम 4 साल ब्याज दे, ठीक है ना, तो अगर हम 4 साल साल भर पर भी देते हैं, यानी कि 20% देते तो कितना 80% हो जाता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करें 3 साल का, तो 3 साल में अगर हम लोग ब्याज दे 20% की दर से, 6 माह पर ना देकर के सालाना भी अगर हम लोग दे तो 20 या 60 हो जाएगा, तो यहां पर तो मेरा 46% ही आ रहा है, यानी कि ये तो आंसर हमारा किसी भी कीमत पे नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया तो मैं सारे सीजीएल के मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।